पाकिस्तान के फैंस जो थे उन्होंने यहाँ पर हमास को सपोर्ट का एक बैनर लगा दिया। जैसे ही ये बैनर वहाँ पर लगा तो इस पर एक्शन भी शुरू हो गया। स्टेडियम में ये बैनर डिस्प्ले किया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्हें घसीट कर बाहर किया गया कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहात बताई जा रही है। हमारे शायकीन को मना किया गया, आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान है, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे। बाइकआउट करें, इनका क्रिकेट छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लगता है हमारे पास इतनी पावर है, हम किसी मुल्क का बाइकआउट कर सकते हैं। इतना कुछ हुआ हमने क्यों नहीं कर सकते? अभी तक इजराइल के प्रोडक्ट्स का तो काट नहीं सकते। नीच हरकत की है ऑस्ट्रेलिया वालों ने उन्होंने अपने म्यार से गिरी हरकत की है और मैं नहीं समझता कि यूरोपियन कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलियंस का, कैनेडियंस का ये म्यार है। अब आप किसी के कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल का मेरे घर में आ रहे हैं, आप अपनी घर की चीज़ें घर में छोड़ के आएंगे ना, मेरे मुताबिक अमल करेंगे कि मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, आप वो चीज़ नहीं अमल करेंगे। ने मजहब की भी तज़हीक की है, जो कि हर कंट्री में तकरीबन हमारे मुसलमानों के साथ यही हो रहा है और ये बहुत गलत चीज़ की है उन्होंने। जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं और ना ही होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो। हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हराम निकाल के हलाल पाकिस्तानियों को दी। जब उन्होंने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहब ही है इस तरह की कोई चीज स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते। जुल्म हो रहा है, जुल्म चाहे वो हिंदू पे है, जुल्म चाहे वो ईसाई पे है, जुल्म चाहे वो सिख पे है, जुल्म चाहे वो किसी मुसलमान पे है, जुल्म जुल्म होता है। जुल्म की कोई जात, कोई पात, कोई मजहब नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन ने भी इंडिया के झंडे लहराए थे, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो तू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं करते। क्यों? बात बड़ी सिंपल सी है, इंडिया इकोनॉमी बन गया है, हमने अपने आप को लूट लूट के खा लिया है। पाकिस्तान पे 80 अरब का कर्जा है, तो 80 अरब कहाँ गया? इंग्लैंड में पैसे पड़े हुए हैं, दुबई में पैसे पड़े हैं, किसके पैसे हैं? मेरे आपके तो नहीं है ना। तो इतने तरक्की पजीर और इतनी बड़ी सोच रखने वाले ममालिक में मेरा ख्याल है कि बहुत छोटी सी हरकत की है। क्रिकेट के अंदर से इस्लाम और मजहबों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों मजहब इजाजत नहीं देते कि आप क्रिकेट खेलो। जब आपको क्रिकेट खेल ही रहे तो भाई इस्लाम को दूसरी साइड पे रखो। हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहात बताई जा रही है। हमारे शायकीन को मना किया गया, आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान है, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की नारेबाजी वगैरह, लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे अगर बैनर अगर लेके जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह आल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ हैं नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी चले जाएँ या कोई और मुस्लिम आ जाएँ, फ़लस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के। नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि फ़लस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि झंडा तो दूर की बात है, झंडा दूर की बात, झंडा नहीं लेने के आने दिया उन्होंने। 3-4 वो वर्डिंग थी जिनके अंदर ब्लैक, सब्ज़ और वाइट कलर के, रेड कलर के उन्होंने बैनर में के अंदर लिखवाया था, जो कि कोड हो रहा था फ़लस्तीन के झंडे को। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी ये बात बुरी लगी जी, इस वजह से निकाला। नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है ये। मेरी गलत किया। अगर जहाँ तक वो कलर्स की बात है ना, झंडे के कलर जो ब्लैक, रेड एंड जो वाइट कलर था, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं और ना ही होनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो। हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह, और ऐसे बयान दिए जाए जो तकरीबन सही हों। जहाँ पे बात फ़लस्तीन की है तो वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वो आ भी गए थे तो उनको चाहिए था कि वो बाहर ना निकालते, वो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते, या फिर कुछ भी जो जैसे झंडा वगैरह लेके आए थे तो उनको चाहिए था कि वो बाहर ना निकाल दे। क्या इनकी बात आपको समझ आ रही है? क्या इनकी बात जो रूल्स के मुताबिक है कि जो एक क्रिकेट, फॉर एग्जांपल कि आप किसी के मुल्क में जाते हो, आप मेरे घर पे आते हो, जो वो चीज़ें करोगे जो मुझे पसंद नहीं है, मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि भाई आ जाओ, मोस्ट वेलकम। मैं तो कहूँगा भाई ये तो है ही ऐसे, इनको निकालो भाई। लेकिन देखिए ना, जिस तरह इंडिया में था, इंडिया के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और गया था, तो वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद की भी नारे नहीं लगाने दे रहे थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए, वीडियोस तो निकली थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जिस तरह उस्मान ख्वाजा का भी बयान ICC ने बिल्कुल वो गलत नहीं किया, उसको ना किसी तरह से बैन किया। तो ऐसी चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा ओवर रेटेड जो है ना, ओवर होकर बात करना, वो चीज़ें अलाउ, या नारेबाजी स्टेडियम में कर देना, या कोई ऐसे बैनर पे कोई ऐसे अल्फाज लिख देना जो कि मीज़ के दायरे से हटके हों, तो ये चीज़ें अलाउ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? सीधी बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया कोई भी हो,
वी हैव टू टेक एन स्ट्रॉन्ग एक्शन, बाइकआउट करें, इनका क्रिकेट छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। सर, आपको लगता है हमारे पास इतनी पावर है हम किसी मुल्क का बाइकआउट कर सकते हैं? इतना कुछ हुआ हमने क्यों नहीं कर सकते? सर, अभी तक इजराइल के प्रोडक्ट्स का तो काट नहीं सके। नहीं, तो इसलिए नहीं कर सके ना कि हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है कि वो एक्शन ले सके। तो सर पावर नहीं है, पावर सब कुछ है, किसने कहा नहीं है पावर? तो सर फिर बाइकआउट कर नहीं सकते ना। हम फलस्तीन के हक में अगर बोलना चाहते हैं तो हमने अभी तक व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, यूट्यूब नहीं छोड़ा, फेसबुक नहीं छोड़ा। देखें, यूट्यूब, फेसबुक, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट बन गई आजकल, ठीक है ना? सर इजराइल का ये भी यूट्यूब है। वो तो देखें, बात ये है कि वो हर चीज यहूदियों के पास है, मैकडॉनल्ड के पास है, ठीक है? ये जितने आपके हैं, ये नेस्ले वैसे सब उन्हीं के ही है ना, ब्रांड उनके है, तो हम छोड़ दें? हम लुंडे बाजार के कपड़े तो छोड़ते नहीं है। सर देखिए ना, हमें पहले पावरफुल होना पड़ेगा, फिर हमें अगले बंदे से मुकाबला करना है। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। पावरफुल क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर क्या चीज पैदा नहीं होती, हमको सिर्फ सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। अगर हम कोई ऐसी चीज बाहर की नहीं पहनेंगे, नहीं खाएंगे, हम अपनी आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके पास अगर कोई ऐसा एक्शन है, वो आप जैसे इमरान खान को बंद किया हुआ है ना, इमरान खान को छोड़ दें, देखें कल क्या होता है। सर आपने कहा डिटर्मिनेशन चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इवन बाकी चीजों को छोड़ के पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल करनी है। अगर हम दूसरी जानिब देखें, हिंदुस्तान की मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, मेड इन सुई से जहाज तक बनाता है। मैं सऊदी अरेबिया में 40 साल रह के आया। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी का भी कपड़ा आता है और इंडिया का भी आता है। जो इंडियन वहाँ रहते हैं वो इतने पेट्रियोटिक हैं कि वो इंडिया के, सऊदी अरेबिया में भी मेड इन इंडिया का कपड़ा खरीदते हैं। और हम लोग जो हैं, मैंने 40 साल गुजारे वहाँ पे, हम लोग वहाँ जाके तो जापानी, तो फलाना, तो इटालियन लेते हैं। हमको इसी आदत पड़ी है कि हम वहाँ पे आके यहाँ लुंडे बाजार से बाहर के कपड़े खरीदते हैं। हमें ये नहीं एहसास होता कि भाई आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है, वतनी नहीं है, वो मुहब्बे वतन है। हम कब, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम इस्लाम के लिए जान दे देते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, जुमे को भागते हैं नमाज के लिए, लेकिन क्या करते हैं, बाकी नमाजें माफ है क्या? सर हम इस्लाम के लिए जान ले लेते हैं, जान देते भी हैं। सर देने वाले पहले थे, अब लेने वाले हैं। तो एक जाहिल आदमी है, लिटरेसी रेट का हाल आपको पता है, उसको कलमे का नहीं पता, उसको नमाजों का नहीं पता, लेकिन आप बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी के, वो किसी ने ये कहा, वो खड़ा हो जाए गला कराने के लिए। मसला ये है कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उसके पास तालीम नहीं है, तो वो क्या करेगा? सर अभी देखिए ना, कल इटली के पीएम ने एक बयान दिया कि यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये कह दिया, लेकिन आप देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ किया, हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम लोग जुलूस निकालते हैं ना, और जुलूस निकालते हैं, चाहे इंग्लैंड और पूरे यूरोप में जुलूस, उनके लोग भी जुलूस निकाल रहे हैं, स्पेन में, पोर्चुगल में, हर जगह जुलूस तो निकल रहे हैं ना। उनके लोग जो नॉन मुस्लिम है वो भी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अपनी जगह से नहीं हट रही है। सर देखें, अभी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ने भी इंडिया के झंडे ले आए थे, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो तू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं करते। क्यों? बात बड़ी सिंपल सी है, इंडिया इकॉनमी बन गया है, हमने अपने आप को लूट लूट के खा लिया है। पाकिस्तान पे 80 अरब का कर्जा है, तो 80 अरब कहाँ गया? इंग्लैंड में पैसे पड़े हुए हैं, दुबई में पैसे पड़े हैं, किसके पैसे हैं? मेरे आपके तो नहीं है ना, ये जो हुक्मरान हैं उन्हीं के पैसे वहाँ पड़े हैं। नहीं, बिल्कुल गलत किया, इसलिए कि आलमी सतह पे हमेशा कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होती है, और फिर सबसे अहम बात यह है कि जुल्म तो जुल्म होता है। तो ये चूँकि जो इसराइल है उसने जुल्म की इंतहा किया है, बच्चों को कत्ल किया है, औरतों को कत्ल किया है, और ऐसा शायद किसी आलमी जंग में भी ना हुआ हो, ऐसा शायद किसी दो मुल्कों की जंग में भी ना हुआ हो।